तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का। तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का। मुझे यकीन है कि वो उर्दू बोलता होगा। और किसी शायर ने कहा कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी जिंदा है तहजीब हमारी, अभी जिंदा है तहजीब हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। दोस्तों, गालिबन समझिए कि ये प्रोग्राम जिस शख्स के लिए और जिस शख्स को सुनने के लिए मुनक्किद किया गया है, अब वक्त आ गई है कि उस शख्स को सुना जाए। इनकी तारीफ तो बहुत है, चूंकि वक्त कम है जो गिना ना सकूं। तो दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी में बहुत ही फेमस और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनको देख करके कई लोगों में उर्दू की मोहब्बत हो गई, क्योंकि ये वो शख्स है जो ऐसा मोहब्बत है इनको उर्दू से, और इकबाल के ऊपर एक ऐसा मानो कि वो रिसर्च है उनके ऊपर, उनके पास। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कोई उर्दू अदब के और कोई उर्दू ऑनर्स के स्टूडेंट भी नहीं है, ये स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, और इनको मोहब्बत बहुत है उर्दू और उर्दू के शायरों से और अदब से। तो अब हम बुलाना चाहेंगे इस फेमस हस्ती को, इस मशहूर हस्ती को, जो है हमारे चंदवा के जाने माने, और इस ईद सेशन 1 2019 में अभी आपके बीच वो आएंगे और बताएंगे उनका अबू नसर कैसर साहब। आ जाए अबू नसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, सामाईन बज़्म और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज की इस पुरवकार तकरीब में मुझे लब कुशाई का मौका मिला, इसके लिए मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेराज के लिए ख़ास शुक्रिया। आज के इस तकरीर का उन्वान है इकबाल। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। एक नज़्म है, ये इकबाल ने नहीं लिखा है, पाकिस्तान के एक शायर ने लिखा। बिल्कुल इकबाल के सारे अशार और शेर को सामने रखते हुए लिखा था, तो मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले इकबाल का एक शेर जो बिल्कुल एक आइटम बम की तरह है, वो मैं सुनाऊंगा आपको और उसका तस्रीह भी दूंगा। शेर है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शेर का तशरीह थोड़ा बताते हैं कि डॉक्टर इकबाल शाहीन से हम नौजवान उम्मत जो है, बिल्कुल नौजवान साथी पे बिल्कुल वो कह रहे हैं कि तुम शाहीन हो। शाहीन एक परिंदा है, बिल्कुल बुलंद परवाज परिंदा। उसकी खूबी है कि बहुत ऊंचा परवाज करने वाला परिंदा है। तारिक भाई, बहुत ऊंचा परवाज करने वाला परिंदा है। उसकी खूबी है कभी वो गिरा हुआ सामान या मरा हुआ चीज को नहीं खाता है, खुद से मार कर खाता है। अपना घर को नहीं बनाता है, आशियाना पसंद, अपना घर पसंद नहीं है वो। और क्या कहा जाए, बिल्कुल परवाज करना है। तो वही डॉक्टर इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तुम नौजवान जो हो, तुम बड़े बड़े महलों और घर में रहने के लिए नहीं बनाए गए हो। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो अब शाही ऐसा क्या करता है पहाड़ों की चट्टानों में, वो मैं बताता हूँ। खास ये है, शाही की जो जिंदगी होती है वो 70 सालों की होती है करीबन। तो जब वो 40 साल की उम्र के आसपास पहुंचता है तो बिल्कुल एक समझिए बूढ़ा हो जाता है, वो बूढ़ा शाहीन हो जाता है। और वो जो हंट करने के लिए उसका जो नेल होता है वो बिल्कुल मुड़ जाता है, गोश्त पकड़ने के लायक नहीं होता है। और उसका जो पीक जो चोंच होता है वो भी ब्लंट हो जाता है, और जो पर है जिससे वो परवाज करता है वो भी भारी हो जाता है, उसमें दर्द हो जाता है। यानी जो खूबी है सब खत्म हो जाता है। तब वो बिल्कुल एक पहाड़ की चट्टान में जाता है
और पत्थर पे अपना चोंच को मार के उस चोंच को बिल्कुल लहूलुहान करके जड़ से उसको तोड़ देता है और फिर एक नया चोंच निकलता है। उस चोंच से अपना नाखून को तोड़ देता है और फिर नया नाखून निकलता है और नाखून और चोंच से अपना पूरा पर को नोच देता है जो भारी हो गया था। फिर नया पर निकलता है और फिर एक नया शाहीन जिंदा होता है। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो ये है डॉक्टर इकबाल का शेर। बहुत बार सुने लेकिन तस्वीर याद से नहीं आ रही है, आज पता चला कि क्या है ये शेर। तो खैर इंशाल्लाह हम लोग भी शाहीन बनेंगे। तो अब आशार सुने। शेर का उन्वान था इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, दहका तो मरखब गया अब किसको जगाऊं, मिलता है कहाँ होश है गंदुम के जलाऊं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। मुसलमान, ये किस मुसलमान की बात की थी तूने इकबाल। देख तो जरा आज के मुसलमान के अनासिर, देख जरा आज के मुसलमान का हाल। मक्कारियों अय्यारियों गद्दारियों है जान। अब ये चार अनासिर से बनता है मुसलमान। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। कारी इसे कहना तो बड़ी बात है यारो, इसने तो कभी खोल के देखा नहीं कुरान। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। बेबाकी और हक गोई से घबराता है मोमिन, मक्कारी और रुबाही पे इतराता है मोमिन। जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, यही वो रिस्क है जो बड़े शौक से अब खाता है मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे मोमिन का क्या हाल सुनाऊं। शाहीन, जिस शाही की मैंने भी बात की थी, शाही का जहां आज करगस का जहां है कौवा, शाही का जहां आज करगस का जहां है, मिलती हुई मुजाहिद की मुल्ला से अज़ा है, मिलती हुई मुजाहिद की मुल्ला से अज़ा है। माना कि सितारों से भी आगे है जहां और, शाही में मगर ताकत परवाज कहां है। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे शाही का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे मुल्ला का क्या हाल सुनाऊं। किरदार का, गुफ्तार का, किरदार का, गुफ्तार का, आमाल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का है मोमिन कोई बंगाल का मोमिन, ढूंढे से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। हर दाढ़ी में तिनका है, हर आंख में शहतीर, मोमिन की निगाहों से अब बदलती नहीं तकदीर। तौहीद की तलवार से खाली है नया में, अब ज़ौक़ यकी से नहीं कटती कोई जंजीर। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल तेरे मुसलमान का क्या हाल सुनाऊं। कहने को हर शख्स मुसलमान है लेकिन, कहने को हर शख्स मुसलमान है लेकिन, देखूं तो कहीं नामो किरदार नहीं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। इकबाल आया था जगाने के लिए, वो गया तो सब सो गए। फिर मैं कहता हूँ या अल्लाह फिर कोई इकबाल को भेज, जो इस सोई हुई कौम को जगाए, इसको जीने का मकसद बताए। वरना मर जाएंगे मिट जाएंगे, नाम भी नहीं रहेगा दास्तान। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। शुक्रिया।